बिहार में कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको विस्तार से बताएंगे खबर के बारे में, लेकिन इस खबर ने सनसनी मचा दी है। कल कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। देश संविधान और कानून से चलता है और उसके लिए न्यायालय है, यानी कोर्ट। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम आशीष रंजन के कोर्ट ने नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली में अनेकों विस्थापितों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर नवादा व्यवहार न्यायालय में कई वाद दर्ज हैं। नवादा व्यवहार न्यायालय सब जज 1 आशीष रंजन ने इजराई वाद संख्या 3/2002 में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिसदन भवन को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने इश्तेहार चिपका दिया और इसको देखकर लोग हैरान रह गए। तय समय पर राशि की भुगतान नहीं किए जाने पर इन दोनों जगहों की संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी। सोमवार को नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस में ढोल बजाकर नवादा व्यवहार न्यायालय कर्मी ने वादी के अधिवक्ता रंजीत पटेल के साथ कुर्क का इश्तेहार चिपकाया। सुनिए वादी के अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। बताइए, कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस का जो कुर्क का आदेश हुआ उसके बारे में। ये मामला इजराय वाद संख्या 3/2022 का है। माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायालय नवादा सब जज प्रथम श्री आशीष रंजन साहब का न्यायालय का है। ये मामला 2022 में इस्क्यूशन दायर किया गया था। उस क्यूशन में ये फैसला आया। फैसला में दिया गया कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। जो फुलवरिया जलाशय से संबंधित मामला है और फुलवरिया जलाशय योजना के विस्थापितों का आज जो परिस्थितियां हैं उससे के कारण देखते हुए न्यायालय ने समझा कि सरकार पैसा नहीं देगी तो इसको कुर्क कर नीलाम किया जाए। इसमें विशेष रूप से ऐसा हुआ कि सरकार को पूर्व में नोटिस दिया गया, जिसमें समाहर्ता महोदय को, कार्यपालक अभियंता एवं जिला भूअर्जन पदाधिकारी को इस मामले की सूचना 2022 में ही दिया गया था। उसके बावजूद भी ये लोग न्यायालय की प्रक्रिया में ईमानदारी पूर्वक भाग नहीं लिए और कोर्ट में अपना पक्ष रखना, भुगतान कब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस संबंधित कोई बात नहीं रखते हुए, न ही इनके सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उसमें विशेष रूप से भाग लिए। अंतोगत्वा सब जज प्रथम व्यवहार न्यायालय नवादा ने कुर्क करने का आदेश दिया। ये मामला 81-82 साल का है। 1981-82 में फुलवरिया जलाशय योजना जब डैम बना उस ज़माने में ये लोग का ज़मीन मकान सब एक्वायर कर लिया गया था। एक्वायर करने के बाद न्यायालय में मुकदमा चला। 2015 में इसका फैसला आया कि मकानधारियों को, जो ये केस मकान से संबंधित है, को मुआवजा की राशि 10 लाख कुछ हज़ार है, 10,27,388 रुपया 27 पैसा है, उसको भूधारियों को भुगतान होना था। 2015 से हमारे भूधारीगण विशेष भूअर्जन कार्यालय के चक्कर लगाते रह गए, जिला भूअर्जन के कार्यालय के चक्कर लगाते रह गए। अंतोगत्वा कितने भूधारी ऊपर भी चले गए, 1-2 पीढ़ी तो चला गया, उसको मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया था। लास्ट में परेशान होकर ये लोग इस्क्यूशन वाद दायर किए, जो आज इस स्तर पे आया है कि न्यायालय को कुर्क किया जाए। और इसमें हमारे भूधारीगण अपने पिटीशन में भी दिए कि उनकी जो गाड़ी है समाहर्ता महोदय का या समाहरणालय भवन है, इंस्पेक्शन बंगला को कुर्क कर नीलाम कर हमें पैसा दिया जाए। इसमें ये भी मांग किए थे कि उनको अरेस्ट किया जाए अगर वो नहीं करते हैं तो। वो पिटीशन में दर्ज है, उनके द्वारा दायर किया गया मुकदमा में मांग किया गया था।
अब देखना है कि भूअर्जन पदाधिकारी ये समाहर्ता महोदय, कार्यपालक अभियंता, विशेष भूअर्जन पदाधिकारी वगैरह कुर्क के बाद क्या उनका रुख होता है, पैसा कब दे रहे हैं, क्या होगा। अगर ये पैसा इस कुर्क के आदेश के बाद भी नहीं देते हैं तो अगला कदम नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। न्यायालय के द्वारा आदेश नीलामी की प्रक्रिया ही देना एक मात्र रास्ता है। अब पत्रकार महोदय आप लोग के माध्यम से लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोग आइए और ये नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर समाहरणालय को खरीदिए और हमारे मुवक्किल को उस राशि से मुआवजा की राशि प्राप्त होगी। कहाँ कहाँ ये नोटिस चिपकाया गया है कुर्की का? ये नोटिस समाहरणालय भवन का जो सीढ़ी है समाहर्ता महोदय के कक्ष तक जाने के लिए, उसके बगल में, जहाँ से आम जनता को दिख सके, और ढोल बजाया गया वहाँ पे। और न्यायालय के आदेशानुसार जो न्यायालय का जो प्रोसेसर होते हैं, जो नजारत से बहाल होते हैं, वो आए, उपस्थित हुए। एक दो गवाह लोग आए थे जो भुदारी के पक्ष से थे, और चूँकि हम उनके अधिवक्ता हैं तो हमारा रहना उचित था, हम भी थे वहाँ पे, और चिपकाया गया। उसके बाद वहाँ के बाद डाक बंगला, जो हमारा सर्किट हाउस कहते हैं, इंस्पेक्शन बंगला कहते हैं हम लोग उसको, वहाँ गए और नया बिल्डिंग जो बना है उसके मुख्य दरवाजे पे चिपकाकर ढोल बजाया गया और बताया गया कि ये कुर्क की जा रही है। और इस तरह से प्रक्रिया अभी तक। ये भूदारी लोग कहाँ के हैं ये लोग? ये अभी वर्तमान में ये लोग विस्थापित हैं, और विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिए हरदिया सेक्टर ए में सरकार के द्वारा 25 डिसमिल जमीन देकर बसाया गया है। वहीं पे खाना बदोश की जिंदगी झोपड़ी बनाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। आज अगर ये राशि मिल जाती 15 में, तो आज बाल बच्चे इनका व्यापार व्यवसाय कर एक अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन आज फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं सब। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत पटेल, एडवोकेट, व्यवहार न्यायालय नवादा। सुना आपने वादी के पक्ष से अधिवक्ता रंजीत कुमार पटेल को। इस मामले को वही देख रहे हैं। बिहार सरकार की उदासीनता के कारण 2015 में इस मामले में 10,27,388 रुपये 27 पैसे का भुगतान किया जाना था, जो भुगतान नहीं किए जाने के कारण 15% वार्षिक ब्याज की राशि के साथ भुगतान करना होगा, जो लगभग 25 लाख रुपए राशि हो जाती है। राशि की भुगतान नहीं किए जाने पर नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस की नीलामी का आदेश दिया जाएगा। विस्थापितों के परिजन हरदिया सेक्टर सी निवासी देवीलाल ने बताया कि हमारे परिवार के कई लोग इस राशि के भुगतान नहीं किए जाने के कारण स्वर्गलोक चले गए। मुआवजा की राशि नहीं मिलने के कारण हम लोग सभी परिवार हालत दयनीय हो गई है सबकी। रजौली सेक्टर ए निवासी अशोक सिंह ने बताया कि मुआवजा की राशि का इंतजार अभी भी ऐसे कितने परिवार कर रहे हैं जिनके बाप दादा चल बसे हैं, पर उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। विस्थापितों का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका हक है ये। सरकार को विस्थापितों को मुआवजा भुगतान करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नवादा से हिमांशु की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।